हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपके सामने पेश हूं फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और जैसा कि टॉपिक आपके सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, की इंडिकेटर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। आप अगर चेक करेंगे तो ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर है। सर, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि इस जो वीडियो इस वक्त मैं शूट कर रहा हूं, इसके अंदर मैं इन 5 की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड की बात करने वाला हूं। इंडेक्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जो दो टर्म्स हैं आपके, इन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, अब इससे पहले कि हम वीडियोस के अंदर आगे बढ़े, आइए जरा हम एक बार जान लेते हैं कि असल में की इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है। की इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। देखो, आपको यह बात मालूम करनी है कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो आपको यह कौन शो करेगा, कौन दिखाएगा? तो वो जो शो करेंगे आपको, वो जो ऐसी बातें या ऐसी चीजें जिनको देखकर आप सिक्योरिटी मार्केट का हाल जान सकते हो, या अगर मैं ऐसे बोलूं, किसी देश के स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको जानना है कि वो कितना अच्छा कर रहा है, कितना बेहतरीन कर रहा है, तो उसके लिए ये 5 इंडिकेटर्स हैं। अगर आपने इनको स्टडी कर लिया तो आप उस देश के स्टॉक मार्केट्स के बारे में, सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में अच्छे से जान सकते हो कि हाल क्या चल रहा है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि अगर आपको सिक्योरिटी मार्केट के बारे में समझना है किसी भी कंट्री के, तो आप इन 5 इंडिकेटर्स के ऊपर ध्यान दोगे तो आप जान लोगे कि भैया स्टॉक मार्केट्स या सिक्योरिटी मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। उनमें से 2 हैं जिनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये इंडेक्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आइए हम बात करेंगे। तो मैं पहले तो इसको रिमूव कर रहा हूं क्योंकि इसका जिक्र इस वीडियो के अंदर हम नहीं करने वाले। ओके, तो सबसे पहले इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशंस की बात नहीं करूंगा क्योंकि डेफिनेशंस तो ऑलरेडी आपकी जो बुक के अंदर है लिखी हुई है। हम खाली समझेंगे कि ये सब क्या होता है। तो पहला जो नाम लिखा था की इंडिकेटर्स के अंदर क्या था? इंडेक्स। चलिए, ये आपके सामने मैंने लिख दिया इंडेक्स। हम बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, हम कोई टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। और आपको भी डरना नहीं है कि यार ये तो बड़ा टफ लगता है पढ़ना हमको, सिक्योरिटी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। नहीं यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग भी है, बशर्ते कि आपको आसान भाषा में कोई ना कोई इसको समझाए, तो ये वाकई में इंटरेस्टिंग है। इंडेक्स क्या होता है? चलो एक काम करते हैं, वापस चलो क्लास 11th पे। इकोनॉमिक्स के अंदर एक बुक थी स्टैटिस्टिक्स, याद है आपको? उसके अंदर एक चैप्टर था, लगभग लास्ट का चैप्टर था, इंडेक्स नंबर। अगर आपको ध्यान होगा तो ये चैप्टर था। आपने कभी ये सोचा है कि इंडेक्स नंबर, हमने ये चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया था, लेकिन इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? अगर उस वक्त आपने उसको समझा होता तो ये वाला इंडेक्स भी आपको समझ में आता। कोई बात नहीं, हम शॉर्ट के अंदर बात करेंगे। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है एवरेज। क्या बोला? एवरेज। ठीक है, तो वही वाला इंडेक्स कुछ यहां पर है। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये भी एवरेज है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये एवरेज होता है। किस चीज का? आइए देखें। तो मैंने इसको नाम क्या दिया? एवरेज। किस चीज का एवरेज? कंपनी के शेयर के प्राइजेस का, कंपनीज के शेयर के प्राइजेस का एवरेज ही इंडेक्स होता है, इंडिकेटर है। ठीक है, देखो ये बात आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट्स के ऊपर कई सारी कंपनियां होती हैं, और जो जो कंपनियां स्टॉक मार्केट पे है उन्हें हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। मतलब उन्होंने स्टॉक मार्केट्स के साथ में मिलकर अपने शेयर्स को लिस्ट करवा लिया है कि भैया अगर कोई शेयर होल्डर, इन्वेस्टर अगर अपने शेयर किसी और को बेचना चाहता है हमारी कंपनी के, तो वो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर आके किसी और को बेच सकता है। वही काम है स्टॉक मार्केट्स का, है कि नहीं?
तो कंपनी को पहले अपने शेयर्स को, अपने आप को पहले कंपनी को स्टॉक मार्केट्स के ऊपर लिस्ट करना पड़ता है अपने शेयर्स को, ताकि कोई भी उसका बायर, कोई भी उसका इन्वेस्टर आसानी से आके किसी को भी अपने शेयर वहां पे बेच सकता है। सर हमें समझ में आ गया, ओके। तो देखो अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। आपको याद होगा कि एक होता है बीएससी और एक होता है एनएससी। बीएससी का मतलब क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का मतलब क्या था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया के दो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ओल्ड स्टॉक मार्केट्स में आता है, स्टॉक एक्सचेंज में आता है, ठीक है, ओके। सर अब देखो, क्योंकि बड़े बड़े दो स्टॉक मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंजेस को देख के हमारे देश के फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं, जो स्टॉक मार्केट्स की जो हालत है, उसका अंदाजा लगाते होंगे इन्हीं दो को देख के, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं इंडिया के अंदर। हालांकि और भी हैं, लेकिन ये बड़े हैं, बड़े भी हैं, ओल्डेस्ट भी आप इनको बोल सकते हो। क्लियर हुआ, ओके। तो सर एक बात बताओ, अभी आपने कहा था कि ये दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपनीज के भी शेयर्स इसके ऊपर लिस्टेड होंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स भी इनके ऊपर क्या होंगे, लिस्टेड होंगे। यस सर, आप सही कह रहे हैं, ओके। हम उन्हीं कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस का एवरेज निकालेंगे और उसी को नाम देंगे इंडेक्स। उनके प्राइसेस का एवरेज निकालेंगे। अब सर सवाल ये आता है, क्या जितनी कंपनियां बीएससी के अंदर लिस्टेड है सबका निकालेंगे एवरेज? नहीं, बीएससी के अंदर और एनएससी के अंदर, एनएससी के अंदर हम लेंगे मात्र 50 कंपनियां, सिर्फ 50 कंपनीज लेंगे जो एनएससी के ऊपर लिस्टेड है, और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको लेंगे 50 कंपनीज, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और बीएससी के अंदर हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 कंपनीज। क्लियर हुआ? अब इन्हीं 50 कंपनीज के शेयर के जो प्राइसेस का एवरेज निकालेंगे, और जो एवरेज आएगा उसको हम एक इंडिकेटर का नाम देते हैं, उसको हम नाम क्या देंगे, निफ्टी। याद करो, आपने ये शब्द कई बार सुना है, निफ्टी। तो क्या सीखा आपने? निफ्टी इज द इंडेक्स इंडिकेटर ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़ी बड़ी 50 कंपनियां जो एनएससी के ऊपर लिस्टेड हैं, उनके शेयर के प्राइसेस का एवरेज जो शो करता है, जो हमने नाम दे दिया, वो क्या है, निफ्टी। जी हां, तो निफ्टी की जब भी बात आएगी तो आप लोग समझ जाना कि टॉप 50 कंपनीज के प्राइसेस का एवरेज जो है वही हमारा निफ्टी होता है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी, जो 50 कंपनीज है, वो काफी अच्छा कर रही है स्टॉक मार्केट्स के अंदर। और अगर यही निफ्टी डाउन जा रहा है, ग्राफ के ऊपर आपने कई बार देखा होगा, तो समझ जाना कि वो 50 जो कंपनीज है वो अच्छा नहीं कर रही है। अब जरा एक बार यहां पे आते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी कई सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन उनमें से टॉप 30 जिनका मार्केट वैल्यू काफी अच्छा है, उनको हम उठा लेंगे, टॉप 30 कंपनीज, और उनके प्राइसेस का अगेन एवरेज निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे, और उसको जो हम नाम देंगे वो क्या होगा, आपको नाम पता है? हाँ सर पता है, सेंसेक्स। क्या नाम देंगे? सेंसेक्स। कोई मुश्किल काम नहीं है यार। निफ्टी का साफ सा मतलब है कि इंडिकेटर है इंडेक्स नंबर का, किसका? एनएससी का। और जो सेंसेक्स है वो शो करता है इंडेक्स नंबर, यानी कि एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कंपनीज शेयर ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बस इतना ध्यान रखिए। क्यों इसमें 50 और क्यों इसमें 30? सवाल ये आता है सर हमारे सामने। एनएससी के ऊपर बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, सब सारी कंपनियों का हम लोग एवरेज सर नहीं निकाल सकते, और उसमें छोटी बड़ी भी आती है कंपनियां। हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ी हैं, टॉप 50 हैं, क्योंकि उन्हीं को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट्स का हाल क्या चल रहा है। बात खत्म है, इसके ऊपर नहीं है कुछ भी। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी 30 कंपनीज ही होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपको इंडेक्स का मतलब क्लियर होगा। कुछ नहीं है इसमें, मुश्किल कुछ नहीं है। इंडेक्स का सिंपल मतलब क्या हो गया? एवरेज। सर किस चीज का एवरेज? लिखा है आपके सामने, प्राइसेस। किसका प्राइसेस? टॉप 50 एंड टॉप 30 इंडियन कंपनियां या बाहर की कंपनियां, जो भी हो सकता है, जो एनएससी और बीएससी के ऊपर क्या है, लिस्टेड है। टॉपिक खत्म हो गया, ओके। चलो इसको मैं रब कर देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सर आपने कहा था कि हम दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हाँ तो मैं सेकंड लिखूंगा। सेकंड वॉज क्या था बोलो? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन सर ये क्या है? सर हमें आसान भाषा में समझाना, ज्यादा टेक्निकल मत होना, क्योंकि हमारे टीचर्स वैसे ही ज्यादा टेक्निकल है और बुक्स के अंदर भी काफी टेक्निकल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ओके, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? चलो इसको समझते हैं एग्जांपल से। अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्री को परचेज करना हो, क्या बोला? अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को परचेज करना हो तो मैं उसके मालिक को कितना पैसा दूं? मैं उसके मालिक को कितना पैसा दूं ताकि अब से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक मैं बन जाऊं? तो वो जो अमाउंट मेरे सामने रखी जाएगी, इतना पे करो, वही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका साफ सा मतलब है, इसका साफ सा मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ आ कंपनी। अगर तुम किसी कंपनी को खरीदने के लिए जाओगे तो कितना रोकड़ा जेब से निकालोगे, वो जो रोकड़ा तुम्हारी जेब से निकला है वही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब कंपनी की औकात है, इतना दे दोगे तो कंपनी आपकी हो जाएगी। बस इसमें से कुछ था ही नहीं ऐसा। ओके सर, सर इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उस कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर क्या निकल के आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। और अगर आपने मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी निकाल ली तो आपने क्या निकाल लिया? उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने कैलकुलेट कर लिया है। ओके सर, एक कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स हैं और हर एक शेयर का वैल्यू 100 रुपए है, तो आप जानते हो कि आपको उस कंपनी को परचेज करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? हां सर, 10,000 करोड़, यही इसका मार्केट वैल्यू है। देखो, अब ऐसा मत कहना कि सर आपने जो पढ़ाया ये तो बुक में कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने क्या बोला? मैं टेक्निकली नहीं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं काफी आसान भाषा के अंदर अपनी बात को मैंने आपके सामने रखा है कि अगर आपको ये समझना है तो आपको इसी तरह से समझाना पड़ेगा। अगर मैं भी ज्यादा डेप्थ के अंदर जाऊंगा, टेक्निकल हो जाऊंगा, तो सर बाउंस हो जाएगा मामला सारा का सारा। इसलिए मैंने इसका सहारा लिया है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया मैंने आपको। मैंने क्या बोला? अगर आपको निकालना है किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इसका मतलब है कि वो आप कंपनी की मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हो सर, और इसको निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। अपनी बुक्स के अंदर आप चेक कर लीजिए, ठीक है? ओके सर। अच्छा सर, मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी, हाँ तो 3 तरह की कंपनियां हो सकती हैं मार्केट वैल्यू के बेस पे। किसी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी कंपनी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है, और किसी कंपनी की वैल्यू बहुत कम हो सकती है। तो उसी बेसिस पर हम 3 नाम रखते हैं कंपनियों के। आपको याद होगा, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी एंड स्मॉल कैप कंपनी। याद करो, है ना? कुछ था ऐसा कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सर जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, उसको नाम देंगे हम लार्ज कैप कंपनी। जिसका थोड़ा हल्का है, अब उसका क्या पैरामीटर है कि ये लार्ज है, ये मिड है या ये स्मॉल है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके लिए भी एक नंबरिंग होती है, हम बात करेंगे, ठीक है? तो उसी के बेस पर कंपनियों को हम बांटते भी हैं कि ये मिड कैप है, ये लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप है। अच्छा, ये कैप का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन, है ना? लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, मीडियम कैप कंपनी, मीडियम कैपिटलाइजेशन कंपनी एंड स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी। बात खत्म हो गई। उसी के बेस पे हम बांटते हैं। एनीवेज, इससे पहले कि वीडियो लंबा हो जाए, हम अपनी बात करेंगे शॉर्ट के अंदर और यहीं पे अपनी वीडियो को हम रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आगे के इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर लाइक करना और कमेंट लिखना नहीं भूलना। कमेंट ओपन है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।